चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। भारत की कृषि की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज गन्ना, कपास और जूट ये तीन टॉपिक को देखने वाले हैं। भारत की प्रमुख फसल के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन टॉपिक आज हम लोग का गन्ना है, कपास है और जूट है। तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी के लिए एक नया जो सीरीज चालू किए हैं भारत की कृषि, उसको देखा जाए। चलिए सबसे पहले गन्ना के पॉइंट देख लेते हैं। गन्ना, तो सबसे पहला है कि गन्ना कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना कैसा फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि गन्ना किस प्रकार का फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और इसके लिए जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टी में इसका फसल बहुत अच्छा होता है। कौन कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टी में गन्ना का जो पैदावार होगा वो अच्छा होगा। इसका गन्ना का वनस्पतिक नाम सैकैरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, सैकैरम ऑफिसिनेरम, इसका वनस्पतिक नाम गन्ना का सैकैरम ऑफिसिनेरम। गन्ना शोध संस्थान पूछेगा कहाँ है, तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो कानपुर, ठीक है। गन्ना शोध संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु। चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्पादक राज्य में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये गन्ना के उत्पादक राज्य हैं। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं कपास पे, तो ध्यान दीजिएगा। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए कपास के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा तो 75 से 100 सेंटीमीटर, वर्षा कितना होना चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। और काली मिट्टी और लावा मिट्टी, काली मिट्टी और लावा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। देखेंगे क से कपास और क से काली मिट्टी, माने कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। तो क से कपास, क से कई बार काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए पूछा क्वेश्चन के कौन मिट्टी उपयुक्त माना गया है, तो काली मिट्टी और एक लावा मिट्टी भी याद रखें, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आप याद रखेंगे या रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए वर्षा कम से कम कपास की खेती के लिए वर्ष का कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। कपास की खेती के लिए पाला काफ़ी हानिकारक होता है, तो कम से कम साल में 200 दिन पाला रहित बिना पाला का होना चाहिए। मतलब वैसे क्षेत्रों में इसका खेती करना बहुत मुश्किल होगा जहां पर पाला गिरता हो, इसके लिए पाला काफ़ी हानिकारक होता है। कपास की खेती के लिए आप याद रखेंगे। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। पूछेगा कपास किस कुल का पौधा है, तो मालवेसी कुल का पौधा है। अगला टॉपिक, कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। कपास को क्या कहते हैं? उजला सोना। कहेगा उजला सोना के नाम से किससे जाना जाता है? कपास को। कपास को गांठ में मापते हैं। कपास को किस में मापते हैं? गांठ में। इसका एक गांठ बना होता है और एक गांठ में 170 केजी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक गांठ में कितना? 170 केजी। तो कपास को उजला सोना कहा जाएगा। कपास को गांठ में मापेंगे और एक गांठ में कितना? 170 केजी होता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ है, तो नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर। और इसके उत्पादक राज्य देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। अगला टॉपिक हम लोग का है जूट। चलिए देखेंगे। उष्णकटिबंधीय फसल है। जूट कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय। गन्ना, कपास, जूट ये तीनों उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए तापमान आपसे पूछेगा तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए जरूरी है। कितना वर्षा जरूरी है? 100 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसा होना चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। कैसा? जलोढ़ मिट्टी। अब देखेंगे जूट टिलिएसी कुल का पौधा है। टिलिएसी पूछेगा जूट किस कुल का पौधा है, तो टिलिएसी कुल का पौधा है। और कपास है जो मालवेसी कुल का पौधा है, ये दोनों याद रखिएगा। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। देखेंगे उजला सोना कपास को कहेंगे और
जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, क्या गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा, और इसको क्या कहिएगा, व्हाइट गोल्ड कहिएगा। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र पूछेगा कहाँ है, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। उत्पादक राज्य देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखें गन्ना, कपास, जूट को। अब इसी के आगे कुछ और हम लोग जो भारत की प्रमुख कृषि है उसको हम लोग देखते हैं। बच्चों अब हम लोग तंबाकू को देखते हैं। चलिए देखते हैं तंबाकू में पहला पॉइंट। तंबाकू एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तंबाकू कैसा, उष्णकटिबंधीय फसल है। तापमान कितना होना चाहिए, 16 से 35 डिग्री सेल्सियस। तंबाकू के लिए तापमान कितना, 16 से 35। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा कितना, 50 से 100 सेंटीमीटर। इसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो बलुआई दोमट मिट्टी, बलुआई दोमट मिट्टी होना चाहिए। तंबाकू में निकोटीन तत्व पाया जाता है। मुख्य रूप से याद रखिएगा, तंबाकू में कौन सा, निकोटीन तत्व पाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाएगा तो 31 मई को तंबाकू में निकोटीन तत्व पाया जाएगा, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाएगा 31 मई। क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, पूछा हुआ है। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। जो बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो धुआं वाला होता है तो उसमें तंबाकू के धुएं में पूछेगा कौन, था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का है राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। अब उत्पादक राज्य देखेंगे, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये याद रखेंगे। सबसे बड़ा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। रबड़ के बारे में देख लीजिए, तो रबड़ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि रबड़ उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय प्रदेश का उपज है। ध्यान रखिएगा, रबड़ उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय प्रदेश का उपज है। उष्णकटिबंधीय, साथ में देखेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश का उपज है। तापमान रबड़ के लिए देखिए कितना बोरा, 18 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 200 से भी अधिक सेंटीमीटर, 200 प्लस मतलब 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा, इसके लिए कोई हानि नहीं कर। 200 से 250 भी वर्षा होता है तो उसके लिए ठीक है। मिट्टी लावा या लेटेराइट मिट्टी, लावा या लेटेराइट मिट्टी। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है एक प्राकृतिक बहुलक है, और इसमें लोचदार का गुण पाया जाता है। आप जानते हैं कि रबर में लोचदार का गुण पाया जाता है। थाईलैंड और मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया दो प्रमुख रबड़ के उत्पादक देश हैं। दो प्रमुख रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड और इंडोनेशिया। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय पूछेगा कोट्टायम, केरल में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, कोट्टायम, केरल में है। उत्पादक राज्य देखेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों हम लोग आज देखे हैं गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू और रबड़। इससे जितने भी सवाल बन सकते थे आपके सामने दिया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।